हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इधर हम करने जा रहे हैं आटा। तो आटा कल ही चक्की से उठकर आ गया था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया था, तो इसको भी कर देते हैं। और आज हम करेंगे रसोई की साफ़ सफाई भी। तो हमने कहा चलो पहले आटा ही करके रख देते हैं, और जो भी बाकी की चीज़ें हैं, जो भी सामान हमारा रसोई में रखा है, उसको बाद में हटाएँगे। तो आटा करके रख देते हैं। और आटा हमारा ख़त्म भी हो गया था, बस थोड़ा सा ही रह गया था। जो भी आटा थोड़ा सा बच गया था वो हमने पहले से ही निकाल लिया था अच्छे से, टंकी को झाड़ कर उसके बाद में आटा कर दिया है। और उसके बाद में हम करने लगे हैं अब साफ़ सफाई। तो आज रसोई की पुताई भी करेंगे, तो पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही हमारे यहाँ चूहे हैं, तो रसोई में भी चूहे बहुत सारे आ जाते हैं। तो पहले पटिया अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में ही हम पुताई करेंगे पूरी रसोई की। और अभी हमारे बर्तन भी धुलने हैं, तो हमने कहा पहले चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुल लेते हैं। पूरी रसोई को पहले झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में ही पुताई करेंगे। और जो ये ऊपर वाली पटिया है बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। और जिस साइड में हम डिब्बे रखते हैं तेल वाले, नमक मिर्चे के, जो भी हमारे डिब्बे हैं, वो वाली पटिया सबसे ज़्यादा गंदी थी। तो उसको अच्छे से हमने पहले कपड़े से थोड़ा सा साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि तेल रखने की जो जगह है जहाँ पर हम तेल वाला डब्बा रखते हैं, वहाँ पर बहुत ही गंदी हो जाती है पटिया। और जो भी हमारा सामान था रसोई में, वो सारा सामान हमने इधर रख दिया है अपने बरामदे में। तो पूरा बरामदा भी हमारा भर गया है, और गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, सारी चीज़ें हमने बरामदे में ही रख दी हैं। आज थोड़े से हम लोगों ने पापड़ भी बनाए थे। तो उस दिन हमने आलू के पापड़ बनाए थे, आज बना रहे हैं चावल के पापड़। और आरोही भी बनवा रही हैं, और इधर पीछे वाले ही घर में हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से धूप भी लग जाती है, और यहाँ पर बंदर अंदर भी इतनी जल्दी से नहीं आते हैं। तो जैसे आलू के पापड़ बनाए जाते हैं, वैसे ही चावल के भी पापड़ बनाए जाते हैं। और थोड़ी सी नमकीन भी चुआ दी थी, इसकी नमकीन भी बनाई जाती है जैसे जलेबियों की तरह। उससे पॉलीथीन से चुआ दो, या तो हाथे से चुआ दो। तो हाथे से बुआ ने चुआई थी नमकीन भी। सबने मिलकर बनवा लिए थे पापड़ नमकीन को, तो जल्दी से ही बन गई थी। और वैसे इन सारी चीज़ों को बनाने में टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन जो ये घर की चीज़ें बनी होती हैं वो अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो इसी वजह से कहा बुआ ने चलो बना लेते हैं, तो मार्केट से थोड़ी सी ही लेनी पड़ेगी। और वैसे भी हमारे यहाँ सारे लोग घर पर ही बना लेते हैं कचरिया पापड़, आलू भी हो जाते हैं और चावल भी हो जाते हैं। तो सारे लोग घर पर ही बना लेते हैं। और जो चावल वाले ये जो नमकीन बनाई जाती है जलेबी टाइम में, वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और जो आलू की चिप्स होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद में हम लग गए थे रसोई की पुताई करने में। तो इस साइड की थोड़ी सी पुताई हमारी हो भी गई है, तो इस वाली दीवार की भी पुताई कर लेते हैं। और उसके बाद में ही हम नीचे की पुताई करेंगे। और पहले हमने चूने से ही पुताई की थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा कलर भी डाल दिया है, तो कलर से और भी अच्छे से पुताई हमारी हो रही है। और दोबारा से भी हमको पुताई करनी पड़ी थी, क्योंकि एक बार में कलर भी नहीं अच्छे से चढ़ पाया था। तो दोबारा से इस साइड की पुताई हमने पूरे में दोबारा से की थी, तब अच्छे से हमारा कलर चढ़ गया था। और अभी हमने दीपावली पर ही पूरी रसोई की पुताई की थी, साफ सफाई की थी, लेकिन बहुत जल्दी से ही गंदी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है। तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही पुताई करनी हो जाती है। और अगर वैसे पूरे घर में फर्श प्लस्तर हो तो इतनी जल्दी से पुताई करना ना हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो नीचे की ज़मीन है वो कच्ची है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और रसोई में भी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। और जहाँ पर हम चूल्हा रखते हैं उस जगह पर भी बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है दीवार, तो वो फिर दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। और वैसे अब की बार तो हमने खाना भी नहीं यहाँ पर ज़्यादा बनाया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत ही गंदा हो गया था, तो वहाँ की भी हमने अच्छे से पुताई कर दी है। लेकिन वहाँ पर 2-3 बार अच्छे से पुताई करनी पड़ेगी। और खड़े होकर पुताई करने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो हमने कहा चलो अब आराम से बैठकर पुताई करते हैं। तो अब नीचे की ही पुताई हमारी रह गई है, तो इसको भी कर लेते हैं। और उसके बाद में जब ये अच्छे से सूख जाएगी, उसके बाद में हम
दोबारा से पुताई करेंगे, तो अभी हमको दोबारा से भी इस पर पुताई करनी है। तो पहले नीचे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम दोबारा से पुताई करेंगे। तो इस वाली दीवार की पहले कर लेते हैं, उसके बाद में उधर साइड की करेंगे। और जो नीचे की जो पटिया है इसकी भी हम पुताई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी जम जाती है तो अच्छे से हमारी साफ़ हो जाएगी। और वैसे कलर तो लग रहा है कि चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा से हमने जब पुताई की थी तभी हमारा अच्छे से कलर खिलकर आया था, तो हमने दोबारा से फिर पूरे में हमने पुताई कर दी थी। और उसके बाद में अभी हमको सारा सामान भी यहाँ पर सेट करना है, और जो बर्तन वर्तन वहाँ पर रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रखे रहेंगे बरामदे में, तो इसी वजह से यहीं पर सारे बर्तन वर्तन हमको रखने हैं। और अब हमारी रसोई की पुताई हो चुकी है, और जो भी चूना उना गिर गया था उसको भी हमने कपड़े से साफ़ कर दिया है, और नीचे वाली फर्श को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर जब हमने दोबारा से पुताई की तब इतने अच्छे से हमारा कलर खिल कर आया है। और यहाँ पर जहाँ पर हम चूल्हा रखते हैं, गैस चूल्हा, वहाँ पर अब भी लग रहा है थोड़ा सा दाग जैसे पड़े हुए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर से दोबारा से गंदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा लग रहा है दाग इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि चूने से भी वहाँ के दाग नहीं छूट रहे हैं, थोड़े थोड़े पता ही चल रहे हैं कि दाग पड़े हुए हैं। और इधर हम चेक करके देख रहे थे कि छूट तो नहीं रहा है, लेकिन नहीं छूट रहा है। अब हम सेट करेंगे सारा सामान जो भी हमारा रखा हुआ है, इधर फैला पड़ा है। तो यहाँ पर थोड़े से डिब्बे इब्बे भी हमने साफ़ किए थे, ये रखे हुए हैं छत पर सूखने के लिए हमने, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको भी ले चलते हैं नीचे। उसके बाद में सारा सामान रसोई में सेट कर देते हैं जल्दी से ही। और इधर थोड़े से हम पहले पेपर डाल देते हैं, क्योंकि पेपर डालने से है ना, जो भी तेल वाले हम डिब्बे रखेंगे, अब होली में वैसे भी ज़्यादातर तेल के डिब्बे रखे जाएंगे, तो उसमें पटिया में ना चिपकें। और पटिया को बहुत ही ज़्यादा हमने साफ़ किया है अच्छे से, जितना भी तेल पटिया में चिपक गया था उसको बहुत ही अच्छे से साबुन लगा लगा कर हमने 2-3 बार में अच्छे से साफ़ किया है। तो इसी वजह से हमने कहा थोड़ा से यहाँ पर पेपर डाल देते हैं। तो वो जो अबरी वाला पेपर होता है वो हमारे पास नहीं था चमकने वाला, तो हमने ये सिंपल सा ही पेपर यहाँ पर डाल दिया है। तो हमने कहा चलो यही वाला डाल देते हैं। तो 2-3 पेपर यहाँ पर पड़ेंगे छोटे छोटे से। थोड़ी सी हमने आटे की लेई बना ली है, तो वही हम थोड़ी थोड़ी सी लगा रहे हैं पेपर में, जो है ना कि पटिया में अच्छे से हमारे पेपर चपक जाएं। उसके बाद में ये सूख जाएंगे, फिर हम यहाँ पर सारे डिब्बे सेट कर देंगे और बर्तन भी रख देंगे। तो अच्छे से पहले चपका देते हैं। और पेपर डालने से है ना कि हमारी पटिया भी दिखने में भी अच्छी लगेगी, और जो हम तेल वाले डिब्बे रखेंगे तो इतनी जल्दी से हमारी पटिया भी गंदी नहीं होगी। तो इसी वजह से हमने कहा चलो पेपर डाल देते हैं। और थोड़ी सी हमने नीचे की साइड में डिजाइन भी बना दी थी, तो बस सिंपल सी ही डिजाइन बनाई है, और 2 पेपर हमने डाल दिए हैं, एक और पड़ेगा तो उसको भी चपका देते हैं। उसके बाद में सारे बर्तनों को भी सेट कर देते हैं। और इधर बर्तन उठाकर हम ले आए हैं, तो जो भी हमारे छोटे छोटे बर्तन हैं, पहले चम्मच और करछुली चमचा जो भी हैं उनको पहले हैंगर में लगा देते हैं, उसके बाद में और बर्तन सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये काम पहले कर देते हैं, उसके बाद में ही उधर का काम करेंगे। और इधर हम बर्तन भी सेट करने लगे हैं, तो जहाँ पर हमारे बर्तन रखे हुए थे वहीं पर रखेंगे, कहीं अलग जगह पर नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सी हमारी पटिया बनी हुई रसोई में, और पतली भी काफ़ी है, क्योंकि जिस पटिया पर हम अपना गैस चूल्हा रखते हैं वो वाली पटिया बहुत ही पतली है। थोड़ी सी अगर चकलाई में होती सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रख जाती, लेकिन थोड़ी सी पटिया की चकलाई कम है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बर्तन वर्तन रखने में। और जितनी चकली नीचे की पटिया होनी चाहिए उतनी ही ऊपर वाली भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों पटिया पतली ही बनी है, ऊपर वाली और पतली ही है, ज़्यादा चकली नहीं है। तो इसी वजह से थोड़े बहुत ही बर्तन आ पाते हैं, तो थोड़े बहुत जो भी हमारे चलते हैं वही सारे बर्तन हम यहाँ पर रखते हैं, और जो कभी कभी चलाते हैं वो बर्तन सारे अंदर रखे रहते हैं। तो ज़रूरत वाले ही बर्तन यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं जो रोज़ में यूज होते हैं, तो यहाँ पर सारे बर्तन हम सेट कर देते हैं। जो भी हमारे गिलास विलास हैं, छोटे बर्तन भी सेट कर देंगे और बड़े बर्तन भी, और उसके बाद में ही हम अपने डिब्बे सेट करेंगे। तो डिब्बे सेट करने में तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, तो पहले हमने कहा बर्तन ही सारे सेट कर देते हैं, बर्तन रखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वहाँ पर बरामदे में भी जगह खाली करनी थी, गैस चूल्हा भी यहाँ पर रख देंगे और गैस भी, तो सारी चीज़ें यहीं पर अभी ही सेट कर देंगे। और बर्तन तो सारे हमने रख दिए हैं, तो 1-2 बर्तन जो बच गए हैं वो ऊपर से रख देते हैं।
और छोटे बर्तन सारे हमने नीचे लगा दिए हैं और ऊपर से बड़े बड़े बर्तन रख दिए हैं। और इतनी ज़्यादा हमारी रसोई में जगह भी नहीं है कि अलग अलग से सारे बर्तन रखें, तो एक दूसरे बर्तन के ऊपर से रख देते हैं। और जो थालियाँ हैं वो भी हम तरा ऊपर ही रख देते हैं। जो छोटी थाली होती है वो नीचे रखते हैं और जितनी भी बड़ी थालियाँ होती हैं वो ऊपर से रख देते हैं। तो थोड़ी सी ही जगह में सारे बर्तन हमारे आ जाते हैं। तो रख दिए हैं हमने सारे बर्तन अपने सेट करके। तो इधर अब लगा देते हैं अपने डिब्बे। तो पहले हम जो बड़े बड़े डिब्बे हैं वो पहले रखेंगे और छोटे वाले बाद में। तो अभी जो हल्दी मिर्चा का डिब्बा है वो हमारा खाली है, क्योंकि हल्दी मिर्चा हमारा ख़त्म हो गया है। तो आज बाज़ार से आएगा तब हम इसमें रख देंगे। और सारे डिब्बे हमने सीरियल से लगाए हैं। पहले बड़े डिब्बे लगाए हैं, उसके बाद में छोटे डिब्बे लगाए हैं। और जो छोटे वाले डिब्बे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। किसी में तो जीरा है, किसी में धनिया है। तो यही सारी चीज़ें उनमें डिब्बों में हैं जो छोटे वाले डिब्बे हैं। और इस वाली पटिया पे जिस पे हमने पेपर बिछाए हैं, ये वाली पटिया हमारी दिखने में अच्छी लग रही है। बस थोड़ा सा टाइम लग गया था पेपर लगाने में, लेकिन ये वाली पटिया हमारी जच रही है। और इधर साइड में डिब्बे रखे रहते हैं तो इसमें पड़ भी जाते हैं पेपर, और इधर रखे रहते हैं हमारे बर्तन। तो बर्तन की तरफ अगर डालें पेपर तो सारे पेपर भीग जाएंगे। तो इसी वजह से हमने सिर्फ इधर साइड में ही पेपर डाले हैं। और इधर हमने गैस चूल्हा भी अपना रख दिया है, गैस भी रख दी है। अभी नीचे साइड में और भी सामान रखना है, चावल की बाल्टी रखनी है और जो भी हमारी सब्जी वाली टोकरी हैं उनको भी नीचे ही सेट करके रखना है। तो वो भी सारी चीज़ें रखेंगे। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमारी रसोई लग रही है। और जो ये पेपर वाली जो पटिया है ये बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, और कलर भी बहुत ही अच्छे से खिलकर आया है। जब पूरी तरह से सूख गई है रसोई तो बहुत ही अच्छे से कलर खिलकर आया है। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी रसोई कैसी लग रही है। कच्ची वाली तो सबको पसंद है रसोई, लेकिन ये वाली पक्की वाली भी बताना कि ये वाली कैसी लग रही है। इधर हमारी बाज़ार से सब्जियां भी आ गई हैं तो इनको भी करके रख देते हैं। और हल्दी मिर्चा भी आ गया है तो हल्दी मिर्चा को हमने डिब्बे में करके रख दिया है। और बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।